हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम खसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर बाजार की बात कर ले तो हरा रंग थोड़ा बहुत देखने को मिला है। 0.5% के आसपास की तेज़ी आप कह सकते हो। सेंसेक्स की बात कर ले, निफ्टी की बात कर ले, एंड अगर कोई पॉइंट रहा तो वो यही पॉइंट है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हरा रंग देखने को मिला, मतलब आज के दिन भी पहला हाफ तो पूरा हमें क्लियर कट बता रहा था कि भाई आज के दिन भी शायद से लाल रंग के साथ ही क्लोजिंग होगी। भले ही बहुत बड़ी गिरावट नहीं, बट फिर भी हरा रंग तो दिखेगा नहीं। बट बाद में हम देख सकते हैं एकदम से अचानक से बाजार में तेजी आई, एंड उसके बाद जो क्लोजिंग है वो भी थोड़ा ठीक ठाक, मतलब कोई सुपर डुपर तेजी नहीं है, नॉट इवन 0.5%। बट चलिए, एटलीस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं हरा रंग किसको पसंद नहीं होता है मार्केट में। तो यही चीज़ें हमें आज के दिन देखने को मिली है। सबसे पहले तो हम ऑयल के ऊपर ही भागते हैं कि क्या कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आया है ऑयल में, तो नहीं, एकदम नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पे चल रही है। ग्लोबल मार्केट में भी कोई इतना बड़ा मतलब रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ओके ओके चीज़ें चल रही, तो एक नॉर्मल सी बाजार में तेजी मंदी चलती है वैसी ही चीज़ है। एंड आज के दिन भी अगर बाजार को कोई बचाने की कोशिश कर रहा था शुरू से ही, तो आप सभी लोगों को बताया है वो है आईटी सेक्टर। यस, आईटी सेक्टर आपको पता ही है, बहुत बड़ा योगदान होता है इनका मार्केट से रिलेटेड। आईटी, फाइनेंस एंड ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स, सो इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर इनमें अच्छी तेज़ी बनती है तो बाजार को गिराना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो नीचे ही था मार्केट, बट आईटी में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिला, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी आईटी आज के दिन 4.25% तेजी में था। ऑलरेडी यस्टरडे की बात कर ले 3% के ऊपर चला गया था, बट चलो क्लोजिंग होते होते 3 के नीचे चला गया था। आज तो भाई 4.25% की तेजी, मतलब बाकी कोई भी अगर आप इंडेक्स को चेक करोगे इतनी तेजी नजर नहीं आएगी। जो भी आईटी से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं निफ्टी मिड स्मॉल आईटी से रिलेटेड भी 2% की तेजी हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आईटी स्पेस ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया, जो कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। और निफ्टी आईटी के जितने भी 10 शेयर है, काफ़ी दिनों के बाद सबके सब काफ़ी अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को मिल गए। सभी के इसमें 10 आउट ऑफ 10 स्टॉक में हमें आज के दिन तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो एग्जैक्टली कारण यहाँ पे क्या है, जिस चीज़ के चलते मार्केट को भी मदद मिली। ठीक है, तो 5 बड़े कारण हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिस चीज़ के चलते एक आईटी में एक अच्छा माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है। जिसमें से 2 कारण तो कल ही मैंने आप लोगों को बताए थे। कौन सा? पहला तो जो स्नोफ्लेक की अगर बात कर ले, इनके नंबर्स ने अच्छी होप दिखाई। देन उसके बाद एआई में जो स्लो डाउन से रिलेटेड हिंट्स हमें मिल रहे हैं कि जो जो कंपनियां कहती थी कि भाई एआई पूरी तरीके से इंसान को रिप्लेस ही कर देगा, वो वापस हायरिंग की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एआई काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र यहाँ पे आ रहा है। हाँ, वही कल के दिन की अगर बात करें, ये वाला वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गुड न्यूज़ फॉर द आईटी स्टॉक्स। ठीक है, ये वीडियो का लिंक मैं चाहे तो ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा। सो ये 2 पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी यहाँ पे देखे थे कि धीमे धीमे करके हम कह सकते हैं कोई बबल बिबल नहीं फटा है, बट फिर भी एक स्लो डाउन एआई में हमें देखने को मिला है, जो कि हमारे आईटी सर्विसेज वाली कंपनी के लिए अच्छी बात है। देन अगर बात कर ले, जो टीसीएस के सीईओ जो बात कहते थे, ठीक है, कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आईटी सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, तो उसी चीज़ को एनवीडिया के सीईओ ने भी एग्री यहाँ पे किया है। यस, एनवीडिया सीईओ एग्रीज with the CEO of a TCS, Salesforce, SAP and other that it is an incredible time to be a software company. सो ठीक है भाई, टीसीएस तो कहेंगे ही, टीसीएस, इन्फोसिस, जितने भी कंपनियां भाई, उनका तो इसमें ही बिजनेस रहता है, तो हमेशा खुद के बिजनेस की तारीफ करेंगे। बट एआई से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी आपको पता ही है, एनवीडिया, जो कि नंबर 1 कंपनी अभी दुनिया की। सो उनके भी सीईओ ने इसी चीज़ को यहाँ पे कहा है कि हाँ भाई, हम भी एग्री करते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए भी स्कोप यहाँ पे बचा हुआ है। और इसी चीज़ के चलते थोड़ा सा और आईटी स्पेस में हमें बूस्ट मिलते हुए देखने को मिला। देन नुवामा की बात कर ले, सीएलएसए की बात कर ले, तो उन्होंने भी आईटी स्पेस को लेकर अच्छी कमेंट्री यहाँ पे दी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वैल्यूएशन। हर किसी को पता है आईटी सेक्टर पूरी तरीके से पिटा हुआ है। 40, 50, 60% इंडिविजुअल स्टॉक्स नीचे आते हुए देखने को मिले। और ऐसे गिरावट में अगर थोड़ी अच्छी खबर अगर निकल कर आती है तो बाउंस बैक भी बहुत सॉलिड होता है। तो यही चीज़ हमें फिलहाल तो पिछले 2 दिन से आईटी स्पेस में देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो एनएचपीसी सरकारी कंपनी है, आज के दिन एकदम मुंह के बल ही गिर गई। 7-8% तक स्टॉक हमें क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप देख सकते हैं 6% के आसपास गिरा है। तो रीज़न है गवर्नमेंट लॉन्च ओएफएस। यस, और उसमें आप देख सकते हैं सरकार अप टू 6% तक स्टेक अपना निकालने वाली है। तो ठीक है भाई, ओएफएस लाना कोई धोखाधड़ी, कोई स्कैम, कोई गड़बड़ नहीं होती, बट फिर भी गिरावट की होती है। यस, क्योंकि ओएफएस जब भी आता है यूजुअली वो डिस्काउंट के ऊपर ही रहता है। और यहाँ पे 8% का डिस्काउंट के साथ ये ओएफएस लॉन्च यहाँ पे किया गया है। एंड ऑटोमेटिकली फोर शेयर क्या हो जाता है, उसी के आसपास एडजस्ट हो जाते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है। इसके पहले हम लोगों ने कोल इंडिया में भी देखा था, बट कोल इंडिया उसी दिन रिकवर भी किया था, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था। फिर ग्रीन इशू ऑप्शन भी सरकार ने यहाँ पे मतलब इशू यहाँ पे किए थे।
सो यही चीज़ NHPC में भी हमें देखने को और सुनने को मिल रही है। देन अगर बात कर ले तो यस, कई दिनों से एक मतलब स्टॉक को लेकर कमेंट सेक्शन में मतलब चीज़ें पूछी जाती है, सर GFS की बात कर ले तो क्या हो गया इसको, ये तो चल ही नहीं रहा है, एक ही जगह पे अटका पड़ा हुआ है। तो दोस्तों सेम अगेन चीज़, पूरा बाजार की अगर बात कर ले तो जो माहौल बना हुआ है वो एक कंसल्टेशन फेज वाला अटका पड़ा हुआ माहौल हमें देखने को मिल रहा है। सो बहुत सारे कंपनी आपको इसी प्रकार से वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर कंपनी जाके कोई एक्सेप्शनली काम करेगी तो जाके वो अलग से हमें नज़र आ जाती है चीज़ें। एंड JFS की भी अगर अल्टीमेटली बात करें, ये भी एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, ठीक है। भले ही वो अभी अभी यहाँ पे लिस्ट हुई होगी रिलायंस से डीमर्ज होके, बट यस अगर आप उसका मार्केट कैप चेक करोगे काफ़ी बड़ी, और कंपनी जब काफ़ी बड़ी होती है आप सभी लोगों को पता ही है कि उसका जो भागना जो होता है वो कंपैरेटिवली काफ़ी थोड़ा टफ होता है, ठीक है। अगर आप एकदम सुपर एबनॉर्मल ग्रोथ अगर लेकर आते हो, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें अलग लेवल पे चली जाती है। बट इंडिया में हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा ही है कि इस प्रकार की चीज़ें यूजुअली होती नहीं है। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ट्रेंट लिमिटेड, यस टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट आप सभी लोगों को पता ही है। एंड ये तो पहले से ही यहाँ पे काम करती थी, बट ट्रेंड का जो एकदम ही जो ट्रेंड था वो किसने बदल दिया तो आप सभी लोगों को पता ही है, वो था जुडियो ने बदल दिया। और जुडियो से रिलेटेड मतलब की पर्सन कौन है जिसने ये सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए थे मैनेजमेंट लेवल पे, चेयरमैन लेवल पे अगर बात करें वो है नोएल टाटा। यस आज भी नोएल टाटा जी ही ट्रेंड के हेड हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जिस प्रकार से ट्रेंड यहाँ पे भागा है उसके बाद उनको सवाल यहाँ पे पूछा जाता है नोएल टाटा जी को कि क्या अब आगे भी क्या अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, तो उन्होंने बताया आफ्टर द जुडियो बूम ट्रेंड स्टिल हैज़ अ लॉन्ग रनवे फॉर अ ग्रोथ। मतलब वो अभी भी कह रहे हैं कि ट्रेंड आने वाले समय में और अच्छा यहाँ पे कर सकता है। तो आप देख सकते हो उन्होंने क्या बात बोली, बहुत ही शॉकिंग बात है, मतलब सरप्राइजिंग वाली बात है कि ट्रेंड स्टिल इन अर्ली फेज ऑफ अ ग्रोथ, ठीक है। मतलब ये जो ग्रोथ आपको नजर आ रही है ये कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, ये इनफैक्ट अर्ली स्टेज है। एंड वो कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ से भी 10x रेवेन्यू माइलस्टोन अचीव यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, 10x रेवेन्यू। सो इतनी बड़ी बात कंपनी के चेयरमैन नोएल टाटा जी ने फिलहाल तो यहाँ पे कही है। तो लेट्स सी इस चीज़ को वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ी ग्रोथ लानी होती है तो आपको नया कुछ तो चीज़ लॉन्च करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पहले तो वेस्ट साइड था, ठीक ठाक चल रहा था, बट ट्रेंड जैसे ही जुडियो लाया ट्रेंड ने, आप सभी लोगों को पता ही है कि जुडियो ही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित था। हम लोगों ने देखा 20 में तो मतलब जुडियो की कमाई मतलब जो कंट्रीब्यूशन था रेवेन्यू में वो वेस्ट साइड से ज़्यादा हो गया। इतना कम समय में उन्होंने इतना ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया, ठीक है। अब उसके बाद भी अब वो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। अब जेंजी के लिए भी आपको पता ही है कि नए कपड़े का लॉन्च मतलब ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया था। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, चलो जिसका भी सवाल का जवाब सही रहेगा मैं उसको हार्ट यहाँ पे दे दूंगा, तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। सो ये एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, नई नई चीज़ें लॉन्च करनी पड़ती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें फेल भी होंगी, बट अगर कोई एक और चीज़ अगर वो लेके आएंगे अगर उसमें सक्सेस अगर उनको मिला जस्ट लाइक जुडियो, तो भाई ये चीज़ें भी फिर यहाँ पे सच हो सकती है। तो वक्त ही बताएगा। इसीलिए जैसे मैं कहता हूँ कि बिजनेस के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर वो कह रहे हैं कि 10x रेवेन्यू माइलस्टोन वो अभी भी यहाँ से अचीव यहाँ पे कर सकते हैं, तो ऐसे ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वो नया चीज़ को लॉन्च करेंगे, उसके ऊपर आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एंड फिर हम उसको स्टडी करेंगे क्या उसमें उतनी कैपेबिलिटी है भी या नहीं। देन अगर बात करें दोस्तों तो वेदांता अनिल अग्रवाल जी की कंपनी आज के दिन गिर गई। आप सभी लोगों को पता ही इसके पीछे का कारण क्या है कि ईडी, यस ईडी ने इनके जो अलग अलग ऑफिसेस प्रीमाइसेस है जहाँ मुंबई पे दिल्ली में वहाँ पे उन्होंने रेड किया है। अब ईडी किधर भी रेड करेगा ऐसी खबर आएगी, ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो कोई छोटा चीज़ तो होता नहीं है। इनकम टैक्स चलो ठीक है, बट ईडी की अगर बात कर ले, ईडी तो कभी भी छोटी चीज़ के लिए जाता नहीं है, कुछ बड़ा ही मैटर होता है। सो फिलहाल तो यहाँ पे कंसर्न क्या है कि डीमर्जर भी हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। एंड फिलहाल रॉयल्टी पेमेंट जो उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी को दी है, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे मतलब चीज़ों की छानबीन यहाँ पे चल रही है। लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आता है। बट जैसी खबर आई इसके बाद वेदांता में हम लोगों को अच्छा खासा थोड़ा सा एक डैमेज देखने को मिला था। देन अगर बात करें दोस्तों तो डॉलर रूपी, तो हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है रुपये के अगेंस्ट। बट कुछ दिनों से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो यहाँ पे मतलब 97 तक जिस हिसाब से हमारा रुपये गिर रहा था, ये देखो लगातार, ठीक है, डॉलर ऐसा मजबूत होकर आगे ही बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई सेंचुरी तो पार ही है। बट बाद में हम देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल गई, ठीक है। तो कुछ तो चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। एंड अभी दोस्तों रिपोर्ट के जरिए वो खबरें सामने आती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है, रिपोर्ट बोला गया है। सो आरबीआई ने यहाँ पे सोने को बेचा है। यस आप सभी लोगों को पता है आरबीआई के पास भी बहुत ज़्यादा सोने का रिजर्व है, ठीक है, रहेगा कितना तो
800 850 900 बिलियन डॉलर, 900 तो नहीं है, 900 के नीचे ही है, 800 to 900 बिलियन डॉलर के आसपास गोल्ड रिजर्व हमारे पास भी है, टॉप 10 में हम भी आते हैं, ठीक है। सो इतना अच्छा खासा गोल्ड का रिजर्व है। तो यही खबर यहाँ पे हम लोगों को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है कि आरबीआई लाइकली बताया जा रहा है दोस्तों कि 12 बिलियन डॉलर का गोल्ड रिजर्व उन्होंने बेचा है, और इसके पीछे का रीजन क्या है? टू शील्ड फॉरेन करेंसी असेट। सो मतलब क्या है, आप सभी लोगों को पता ही है कि आरबीआई के पास क्या रहते हैं? फॉरेक्स के रिजर्व्स रहते हैं, जो कि लगातार यहाँ पे नीचे ही जा रहे हैं, एंड खास करके डॉलर ही रहता है। एंड कोई भी चीज़ अब हम लोग जो खरीदते हैं, हम तो इम्पोर्टेड कंट्री है, सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ही करते हैं, तो पेमेंट तो भाई डॉलर में ही करना पड़ेगा। डॉलर ही खत्म हो गया तो पेमेंट किससे करेंगे? सब चीज़ें रुक जाएगी। तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? गोल्ड। मतलब जो पुरानी कहावत है ना कि कठिन समय आता है तो गोल्ड आपको, आपके परिवार को बचाता है। तो सिर्फ परिवार तक की बात नहीं है दोस्तों, कंट्री लेवल तक की भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही है। अब फिलहाल क्या, हमें फॉरेक्स रिजर्व को प्रोटेक्ट करना है। हमने क्या कर दिया, फिलहाल तो गोल्ड यहाँ पे 12 बिलियन डॉलर के आसपास तक का गोल्ड यहाँ पे बेचा, और उस चीज़ के चलते क्या किया होगा? ऑब्वियसली डॉलर्स यहाँ पे खरीदे होंगे, डॉलर्स का इन्फ्लो आया होगा, एंड यहाँ पे शायद से डॉलर्स को बेचकर भी यहाँ पे रुपये को एक स्टेबिलिटी देने की भी कोशिश यहाँ पे की गई होगी। वो किया होगा नहीं किया होगा उसका रिपोर्ट कभी डायरेक्टली सामने नहीं आता है, एक तर्क लगाया जाता है, बट ये फिलहाल तो चीज़ें हम लोगों को सुनने को और देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।